हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड, मोस्ट वेलकम टू डे एसआर कोचिंग क्लास। आज इस महा मैराथन में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। इस एसआर कोचिंग क्लास के माध्यम से मैं अपने माध्यम से एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही फेमस राइटर, अमेरिकन राइटर विलियम फाल्कनर जी से संबंधित जो भी एमसीक्यूज हैं, मैं मैराथन के माध्यम से आज का ये सेशन आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस सेशन में एमसीक्यूज हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट खूबसूरत क्वेश्चन के साथ आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विलियम फाल्कनर गॉट इंस्पिरेशन फॉर राइटिंग नॉवेल्स फ्रॉम। विलियम फाल्कनर जी जो है अपने राइटिंग नॉवेल की जो राइटिंग है, किस राइटर की प्रेरणा स्रोत से, किसके प्रभाव से, किसके इन्फ्लुएंस से अपनी राइटिंग को लिखने का प्रयास किया है, या किस राइटर के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, उनको यहाँ पर से हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर जो मेंशन राइटर हैं, विलियम शेक्सपियर जी हैं, मेरेडिथ जी हैं, एजरा पॉन्ड हैं, एस एंडरसन है। यहाँ पर जो मेंशन राइटर है उसमें से आपको फाइंड आउट राइटर को करना है कौन से राइटर हैं जिनसे विलियम फाल्कनर जी को प्रेरणा मिली, प्रेरणा स्रोत बने नॉवेल्स उपन्यास लिखने का। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, विलियम फाल्कनर गॉट द नोबेल प्राइज फॉर द लिटरेचर। विलियम फाल्कनर जी हैं जो अमेरिकन राइटर हैं, इन्हें नोबेल प्राइज किस ईयर में नोबेल प्राइज मिला है? यहाँ पर जो ईयर मेंशन है 1949, 1950, 1951, 1952, इनमें से किस ईयर में विलियम फाल्कनर जी को नोबेल प्राइज दिया गया है अंग्रेजी साहित्य के लिए? राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाल्कनर्स people experience defeat but they do not withdraw. For Faulkner the keyword is ऑप्शन है doom, will, eternity, death। तो क्या राइट आंसर है इसमें? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, he was the champion of the elite power white and of the negro. He had been an intuitive artist who weaved the language of poetry in his novel Find Him Out। राइटर जो मेंशन है हेमिंगवे, डिकेंस, हार्डी, विलियम फाल्कनर। यहाँ पर से जो राइटर हैं, क्या ऐसे कौन से ऐसे राइटर का नाम है जो ही वाज द चैंपियन थे ऑफ इलिटेड पावर ऑफ व्हाइट एंड ऑफ द नेग्रो? राइट आंसर है बी ऑप्शन, इट इज राइट आंसर है विलियम फाल्कनर जी। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाल्कनर गॉट द जॉब ऑफ द पोस्टमास्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ पोस्ट ऑफिस, व्हाई डिड द लीव द जॉब? विलियम फाल्कनर जो यूनिवर्सिटी पोस्ट ऑफिस थे, उन्होंने किस रीजन के कारण विलियम वहां पर जो पोस्ट ऑफिस की जॉब थी, किस रीजन के कारण छोड़ दी थी? आप सब यहाँ पर रीजन मेंशन है। ही वाज फोर्स्ड टू रिजाइन द जॉब, ही resigned himself from the job, he was made, he beat one of the staff members। तो यहाँ पर जो कौन सा रीजन है जिसके कारण उन्होंने जॉब छोड़ी? तो राइट आंसर है यहाँ पर ए, he was forced to resign the job। उन्होंने दबाव में आकर अपने जो है रिजाइन छोड़ दी, क्योंकि कारण था विलियम फाल्कनर जी का जो रुचि थी, टेक्स्ट था, राइटिंग एवं रीडिंग में जाकर अपना समय देने लगे और अपनी नौकरी के प्रति लापरवाह होने के कारण उन्हें जो है फोर्स किया गया, और इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। Which are those writers who fall under the category of last generation? लास्ट जनरेशन में यहाँ पर जो राइटर मेंशन है, एक तो विलियम फाल्कनर हुआ, दूसरा राइटर कौन सा है जो लास्ट अमेरिकन लास्ट जनरेशन से बिलोंग करता है? थॉमस हार्डी, यार्ड्स एंड हार्डी, डिकेंस एंड हेमिंगवे एंड फाल्कनर। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is not true about William Faulkner? Which of the following statement is not true
विलियम फाल्कनर के बारे में इनमें से जहां पर मेंशन है, रीजन मेंशन है, कौन सा स्टेटमेंट है वो राइट नहीं है विलियम फाल्कनर के बारे में? ऑप्शन यहाँ पर ही वाज एन अमेरिकन राइटर, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है ही बिलोंग्स टू 20th सेंचुरी। सी ऑप्शन है फाल्कनर वाज बोर्न इन न्यू अल्बनी मिसिसिपी इन 1897। डी ऑप्शन है ही ज्वाइंड द इटालियन कनाडियन एयरफोर्स। तो यहाँ पर जो नॉट ट्रू, सत्य नहीं है विलियम फाल्कनर के बारे में, तो राइट आंसर यहाँ पर है डी ऑप्शन, इट इज ए राइट आंसर है डी। विलियम ही ज्वाइंड द इटालियन कनाडियन एयरफोर्स। यहाँ पर कनाडियन एयर फोर्स नहीं है, रॉयल एयरफोर्स। क्या है? रॉयल एयरफोर्स, कनाडियन रॉयल एयरफोर्स ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन ए रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फिक्शनल एरिया ऑफ विलियम फाल्कनर? विलियम फाल्कनर जी का जो काल्पनिक क्षेत्र था, उस काल्पनिक क्षेत्र का क्या नाम था? तो राइट ऑप्शन आपको चूज करना है सुसेक, विसेक्स, मालगुडी, सॉरी, डी ऑप्शन इग्नो पटवा काउंटी। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर? वैसे तो यहाँ विलियम फाल्कनर जी वेसेक्स से संबंधित हैं, लेकिन जब फिक्शनल एरिया से बात आती है तो राइट आंसर होगा इग्नो पर, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर टू कलेक्शन ऑफ पोएम विलियम फाल्कनर? विलियम फाल्कनर की 2 पोएम कलेक्शन कौन कौन से हैं? यहाँ पर जो ऑप्शन मेंशन है उनमें से आपको फाइंड आउट करना है क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन है द मार्वल फॉन एंड द ग्रीन वॉक। बी ऑप्शन है ग्रीन वॉक एंड वॉन्डरिंग सॉन। सी ऑप्शन है द मार्वल फॉन एंड द फेबल। डी ऑप्शन है द वेवर्स एंड द मार्वल फॉन। तो ऑप्शन आपको चूज करना है क्या ऑप्शन इसका सही होगा। इसमें जो ऑप्शन राइट ए ऑप्शन है ये 1924 में आता है, 1924 ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाल्कनर बीच ऑफ फाल्कनर नोवेल इज सेट द फिक्शनल इग्नोपटवा काउंटी। इस काल्पनिक क्षेत्र में कौन सा विलियम फाल्कनर जी का जो वर्क है, उपन्यास है, वो सेट हुआ था? आपको चूज करना है क्या राइट आंसर होगा आपको। तो राइट आंसर है सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स विलियम फाल्कनर विन द पुलिट्जर प्राइज? विलियम फाल्कनर जी को जो पुलिट्जर प्राइज है कितनी बार मिला? राइट आंसर क्या है? ट्विस, 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम फाल्कनर वर्क ऑफ इन डेल्ट थीम्स। विलियम फाल्कनर जी की थीम क्या है? ऑप्शन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बी ऑप्शन अर्बन लाइफ एंड मॉडर्निटी। सी ऑप्शन सोशल डिके एंड मॉरल कॉन्फ्लिक्शन द अमेरिकन साउथ। डी ऑप्शन एडवेंचर्स एंड एक्सप्लोरेशन। आपको राइट आंसर चूज करना है क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। तो राइट आंसर है सी। विलियम फाल्कनर जी जो हैं अधिकतर जो अमेरिकन साउथ वहाँ का क्षेत्र है, वहाँ से गौरवशाली व्यक्ति का जो है पतन, उससे संबंधित अपने जो उपन्यास लिखते थे। तो राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनिवर्सिटी डिड फाल्कनर अटेंड बट डिड नॉट ग्रेजुएट फॉर्म? किस यूनिवर्सिटी से उन्होंने शामिल हुए थे लेकिन वहां से ग्रेजुएट फॉर्म नहीं किया या ग्रेजुएट डिग्री नहीं ली? ऑप्शन यहाँ पर मेंशन है यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी। बी ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। सी ऑप्शन है मिसिसिपी स्टेट यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बामा। तो यहाँ पर आपको चूज करना है राइट ऑप्शन क्या होगा। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फाल्कनर्स राइटिंग इज रिन्यूड फॉर एक्सप्लोरिंग बीच अमेरिकन रीजन। तो क्या इसका ऑप्शन आपको चूज करना है। विलियम फाल्कनर जी के जो हैं जो वर्क हैं वो अधिकतर अपने लेख है गौरवशाली जो लोग हैं उनके पतन से संबंधित उनका विषय होता था, और वो वहाँ पर जो अमेरिकन साउथ है वहाँ से रिलेटिव होते। तो राइट आंसर है सी। बीच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल फाल्कनर क्लेम्ड इट वाज ए फुटवाइलर्स। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है इन ऑप्शन में। द साउंड एंड द फ्यूरी, लाइट इन अगस्त, सनेक्चुरी, एज आई ले डाइन। तो राइट प्रश्न आपको फाइंड आउट करना है क्या है, तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न, मोस्ट ऑफ द विलियम फाल्कनर्स नॉवेल फॉलो टेक्निक। उन्होंने अपने विलियम फाल्कनर जी ने अपने उपन्यास अपने नॉवेल में किस तकनीक का यूज किया है। आपको राइट ऑप्शन चूज करना है, इसमें से क्या राइट आंसर होगा। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल हेमिंगवे विलियम फाल्कनर वर्क एज स्क्रीन राइटर। हेमिंगवे के किस वर्क के लिए विलियम फाल्कनर ने एक एज ए स्क्रीन राइटर काम किया। एज ए स्क्रीन राइटर काम किया विलियम फाल्कनर जी ने हेमिंगवे के वर्क में, अर्थात हेमिंगवे के किस वर्क की उन्होंने पटकथा लिखी एक फिल्म बनाने के लिए। तो ऐसा कौन सा हेमिंगवे का वर्क है जो विलियम फाल्कनर के द्वारा पटकथा लिखी गई है। विलियम स्क्रीन राइटर का मतलब है पटकथा, किसी भी फिल्म के लिए पटकथा लिखना। तो इसमें हेमिंगवे का कौन सा इसमें जो नावल वर्क है मेंशन है, टू हैव एंड हैव नॉट, बी ऑप्शन द ओल्ड मैन एंड द सी, मैन विदाउट वुमेन, द सन आल्सो राइजेज। तो राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Faulkner said that he wrote the novel from midnight to 4 AM over the course of 6 weeks। मतलब लगभग 6 सप्ताह में विलियम फाल्कनर ने वर्क को कंप्लीट किया। और ऐसा कौन सा अन्य जो वर्क है उसे मिडनाइट लगभग आधी रात्रि से सुबह 4 बजे के बीच उस वर्क को लिखा। तो यहाँ ऑप्शन आपको चूज करने हैं क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो राइट आंसर आपको चूज करना है क्या इसमें है, एज आई ले डाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is not true about विलियम फाल्कनर। अबाउट विलियम फाल्कनर से संबंधित इसमें यहाँ पर जो स्टेटमेंट है कौन सा कथन सत्य नहीं है। जो स्टेटमेंट है ए ऑप्शन है, फाल्कनर वाज बोर्न ऑन सितंबर 25, 1897 न्यू एल्बनी मिसिसिपी। बी ऑप्शन है, फाल्कनर जॉइंड द अमेरिकन आरएफ। सी ऑप्शन है, 1918 फाल्कनर्स सरनेम चेंज्ड इनटू फाल्कनर टू फाल्कनर। डी ऑप्शन है, फाल्कनर जॉइंड द सिग्मा अल्फा इप्सिलॉन फ्रेटर्निटी। तो क्या इस में जो यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो यहाँ पर जो रॉन्ग स्टेटमेंट है बी, क्योंकि विलियम फाल्कनर जी अमेरिकन आरएफ से नहीं कनेक्ट हैं। यहाँ पर अमेरिकन नहीं, यहाँ पर कनाडियन है। क्या है, कनाडियन। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर जो इस प्रश्न के अनुसार बी स्टेटमेंट रॉन्ग है। यहाँ पर अमेरिकन के स्थान पर कनाडियन होगा। कनाडियन रॉयल एयरफोर्स, कनाडियन रॉयल एयरफोर्स इसमें इन्होंने ज्वाइन किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज फेमस
स्टेट फाल्कनर। जो फाल्कनर जी की जो प्रसिद्ध स्टेट था, क्षेत्र था, रियासत थी, उसका क्या नाम था? यहाँ पर जो ऑप्शन मेंशन है, द ग्रेट वॉर्क, द हाईलैंड, रॉन ओक और द शैडो। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट, what prominently form the background of most of his novel? क्या इसमें राइट आंसर है? मिसिसिपी, न्यूयॉर्क, इग्नो, पटवानी, इंग्लैंड। तो आपको चूज करना है क्या राइट आंसर है, तो सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच ग्रुप ऑफ नॉवेल डज द साउंड एंड द फ्यूरी बिलोंग? टू विच ग्रुप ऑफ नॉवेल, किस ग्रुप से संबंधित है साउंड एंड फ्यूरी? तो इकनफ पथवा नॉवेल, एडिशनल वर्क, न्यू वर्क फेज, पास्टोरल। तो क्या राइट आंसर होगा इसमें? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन थीम ऑफ नॉवेल्स फाल्कनर? सोशल डाउनफॉल, राइज फॉर ऑफ लेबर, डिटेरियोरेशन ऑफ अरिस्टोक्रेसी, वार। तो राइट आंसर क्या है? सी, कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग या अभिजात वर्ग, कुलीन वर्ग, कुलीन वर्ग से संबंधित उनके जो वर्क नॉवेल हैं कुलीन वर्ग से संबंधित होते हैं। तो सी ऑप्शन राइट आंसर है, सी। फ्रॉम हियर हैज फाल्कनर सेलेक्टेड कैरेक्टर फॉर हिज स्टोरी द साउंड एंड फ्यूरी? विलेज लाइफ, नेग्रोस, मिडिल एज, पास्ट हिस्ट्री। तो साउंड एंड फ्यूरी उनकी जो कहानी है, तो उसके जो पात्र है चुने गए, तो कहाँ से इसका ऑप्शन है? यहाँ पे जो ऑप्शन मेंशन है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट आंसर है? तो डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टेक्निक ऑफ नॉवेल हैज फाल्कनर एडॉप्ट इन हिज नॉवेल? कौन सी तकनीक, क्या तकनीक थी उनके उपन्यासों की विलियम फाल्कनर जी? तो यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा? कन्वर्सेशनल, डिस्क्रिप्टिव, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और साइकोलॉजिकल। तो यहाँ पर जो ऑप्शन मेंशन है इनमें से जो राइट आंसर है, राइट ऑप्शन है, फाइंड आउट करना है, तो राइट ऑप्शन है सी। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फाल्कनर अवार्डेड द नोबेल प्राइज? विलियम फाल्कनर जिन्हें जो नोबेल प्राइज है, तो किस वर्ष नोबेल प्राइज जो है व्हेन वाज फाल्कनर अवार्ड द नोबेल प्राइज? किस वर्ष में विलियम फाल्कनर जी को नोबेल प्राइज मिला? तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है? तो राइट आंसर है 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेटाफर इन द नोवेल हैज बीन यूज्ड फॉर फिजिकल चार्म कैडी? इस प्रश्न के अनुसार क्या राइट आंसर है? फ्लावर, ट्री, बुश, वेजिटेशन। राइट आंसर है बी, ट्री। नेक्स्ट, हु स्पीक इन द नोवेल? कौन नॉवेल में बोलता है लाइन? किस नॉवेल में? इफ आई डी जस्ट हैड ए मदर, सो आई कुड मदर मदर। क्वेंटिन, जैसन, डिल्से, वेंजे। तो राइट आंसर आपको चूज करना है, क्या राइट आंसर होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर जॉनसन लॉसिंग हिज जॉब इन द बैंक? जॉनसन की जो जॉब खो जाती है के लिए किसे वो जिम्मेदार मानता है? ऑप्शन है मिस क्वेंटिन, हर्बर्ट, डेल्से, वेंजे। तो क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है? आपको चूज करना है क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन है मिस क्वेंटिन। मिस क्वेंटिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड प्रोमाइज्ड जॉनसन ए जॉब इन द बैंक? कौन जॉनसन को वादा करता है नौकरी दिलाने के लिए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है?
मिस क्विंटन हर्बर्ट, दिल से, और वेंजे तो राइट ऑप्शन है हर्बर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैड मेड जैसन फ्यूरियस एट द मिस क्विंटन? ए ऑप्शन है रिजेक्टेड हिज लव, मैरिड अनदर मैन, escaped with his money, commit incest. What had made Johnson furious at क्विंटन? वो मिस क्विंटन पर क्यों आग बबूला हो जाता है, क्या क्या कारण है? तो चूज करना है। राइट ऑप्शन क्या है कि उसका जो धन है वो उसके साथ लेके भाग जाती है, तो राइट आंसर है इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीच कैरेक्टर इन द नॉवेल हेयर्ड डार्लिंग फाल्कनर्स हिमसेल्फ? किस पात्र के लिए उपन्यास के किस पात्र के लिए विलियम फाल्कनर जी ने अपने पात्र को हेयर्ड डार्लिंग कहा है? किस पात्र के लिए विलियम फाल्कनर जी ने हेयर्ड्स डार्लिंग बोला है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन मेंशन है पात्र मिस क्विंटन, दिल से, कैडी और मिस कैम्पसन, तो इनमें से आपको चूज करना है। 32 क्वेश्चन नंबर है, तो क्या आंसर इसमें होगा आपका? चूज करना है तो क्या होगा? कैडी। कैडी को विलियम फाल्कनर जी ने हेयर्ड्स और डार्लिंग बोला है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन थीम एंड द सब्जेक्ट ऑफ द साउंड एंड द फ्यूरी? जो क्या मुख्य थीम है, विषय है ऑफ साउंड एंड द फ्यूरी का? मोरल, डिग्रेशन, पॉवर्टी, डाउनफॉल ऑफ कंपशन और सेल्फिशनेस। तो इन 4 ऑप्शन में राइट आंसर आपको चूज करना, क्या राइट आंसर होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर है सी। साउंड एंड फेरी जो प्ले है, विलियम फाल्कनर जी ने, जो कुलीन वर्ग है, गौरवशाली परिवार है, उनके पतन की कहानी का वर्णन है कि किस प्रकार एक गौरवशाली परिवार का पतन होता है। ये साउथ अमेरिका जो साउथ एरिया है वहाँ से संबंधित उनका क्षेत्र है, उसी संबंधित वो पात्र हैं, और अधिकतर उनका पात्र जो है उनके गौरवशाली जो परिवार हैं उनके पतन से संबंधित उनकी कहानी रहती थी उपन्यास की। राइट आंसर है सी, डाउनफॉल ऑफ कंपशन से संबंधित साउंड एंड फ्यूरी की कहानी, यही उनका विषय है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ब्रदर्स आर देयर इन द कंपशन? तो आपको चूज करना है कि कितने भाई हैं साउंड एंड फ्यूरी जो क्या नाम नॉवेल है, कॉम्पसन के कितने भाई हैं? तो इनके 3 भाई, 3 भाई एवं एक सिस्टर है। तो पहला है क्विंटन, दूसरा है जॉसन सेकंड नंबर पर, और तीसरा वेंजे। तो क्विंटन पहला जो व्यक्ति है बड़ा है, क्विंटन, और जैसन उसके बाद थर्ड है वेंजे और एक सिस्टर है कैडी। तो कितने भाई हैं? 3 हैं। सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ कॉम्पसन डॉटर्स? जो कॉम्पसन की जो पुत्री है उसका क्या नाम है? दिल से, वेंजे, कैडी, जैसन। तो
ए ब्रदर हैं, क्या है, भाई हैं। और सी ऑप्शन सी कैडी, कैडी सिस्टर है, इनकी ये डाटर है कॉम्पसन और क्वांटिन जॉसन की ये सिस्टर है। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट, हु इज द दिल से इन द कॉम्पसन फैमिली, गवर्नर्स, कुक, रिलेटिव्स, फ्रेंड। तो इस कॉम्पसन जो परिवार है, इस परिवार में ये पात्र है, ये क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर चूज करना क्या है, कुक है, वो घरेलू नौकरानी है। नेक्स्ट, वेयर डज द कॉम्पसन फैमिली लिव, परिवार कहाँ रहता है? चूज करना है, न्यूयॉर्क में है, शिकागो है, जेफरसन है, नन ऑफ देम। वेयर डज द कॉम्पसन फैमिली, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर है सी जेफरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज कैडी मैरी क्विकली, हु डज कैडी मैरी क्विकली, जॉयसन, दिलसे, वेंजे, हर्बर्ट। यहाँ पर मेंशन ऑप्शन है, तो राइट ऑप्शन आपको चूज करना है, क्या राइट ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, सिंबोलिज्म एलेग्री, मल्टीपल नरेटर्स, पॉइंट व्यू, नॉन लाइनर नैरेटिव, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आर द लिटरेरी टेक्निक अडॉप्टेड बाय। इतनी जो है तकनीकी क्या क्या है? सिंबोलिज्म है, एलेग्री है, मल्टीपल नरेटर्स हैं, पॉइंट्स ऑफ व्यू है, नॉन लाइनर है, नैरेटिव, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आर द लिटरेरी टेक्निक। इतनी तकनीकी को किस लेखक ने अपने वर्क में लिया है, या ऐसा लेखक कौन सा है जिसमें ऐसी तकनीकी उनके वर्क में पाई जाती है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, फॉल्कनर जी है, हेमिंग्वे है, डिकेंस हैं और नारायण है। तो राइट आंसर है यहाँ पर फॉल्कनर जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इन फॉल्कनर्स नॉवेल, फॉल्कनर के नॉवेल में ऑक्सफोर्ड इज द मॉडल फॉर द टाउन ऑफ जेफरसन एंड लेफेट काउंटी, which contains the town of Oxford in the model form। तो चूज करना है इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? हिज फिक्शनल इकनोपथवा काउंटी, हिज फिक्शनल वेसेक्स काउंटी, हिज फिक्शनल न्यू इंग्लैंड काउंटी, न्यू इंग्लैंड सॉरी, नन ऑफ दीज। तो इसमें से जो हमारा विलियम फॉल्कनर जी ने जो काल्पनिक क्षेत्र माना है उसे क्या माना है? इकनोपथवा। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाल्कनर वाज आउटराइट रिजेक्टेड बाय द यूनाइटेड स्टेट आर्मी बिकॉज, फाल्कनर जी को रिजेक्ट कर दिया गया था यूनाइटेड स्टेट आर्मी बिकॉज। क्यों रिजेक्ट किया था, क्या रीजन था? आपको चूज करना है क्या ऑप्शन इसमें सही है। हिज हाइट, हिज अल्कोहल हैबिट, हिज इंजरी, नन ऑफ दीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Faulkner joined the first Canadian Air Force and then he joined A option the Royal Navy, the Royal Cavalry Force, the British Royal Air Force, none of these। फिर से समझिए, फाल्कनर joined the first Canadian Air Force and then he joined the Royal Navy, the Royal Cavalier Force, the British Royal Air Force। तो क्या आपका इस प्रश्न का राइट आंसर है? तो ऑप्शन है सी, द ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाल्कनर रोट हिज फर्स्ट नॉवेल सोल्जर्स पे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। विलियम फाल्कनर जी ने अपना पहला उपन्यास, अपना पहला वर्क किस व्यक्ति के प्रभाव से या प्रेरणा से कार्य, एक उनका पहला जो वर्क है
लिखा गया है, तो उनका फर्स्ट वर्क है सोल्जर पे, तो चूज करना है क्या इसमें, शेरवुड एंडरसन, इजरा पाउंड और शेरलॉक हॉल। तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है, आपको चूज करना है क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो ए इस प्रश्न का राइट आंसर ए। नेक्स्ट, whom did Falconer marry? किससे फाल्कनर जी ने उनसे शादी की? एस्टेल ओल्डहम, पाउलिन प्रेफर, जेल्डा, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर है आपका ए। इस प्रश्न का राइट आंसर है ए। नेक्स्ट, स्नेक्चरी इज किस स्टाइल में लिखा गया है? ऑप्शन है पिल फिक्शन स्टाइल नॉवेल, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, एवांटगार्ड, नन ऑफ दीज। इनमें से किस स्टाइल में इस नावल को लिखा गया है? तो क्या राइट ऑप्शन है? तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन है ए। इस स्टाइल में लिखा गया है, इसका मतलब है कि फाल्कनर की शुरुआती स्थिति, आर्थिक इकोनॉमिक्स कंडीशन बहुत ही दयनीय स्थिति थी, और इस स्टाइल को उन्होंने चुना क्योंकि इस स्टाइल का मतलब है एक हिंसात्मक, रहस्यात्मक और एक उत्तेजक विषय। तो इसका ये मतलब होता है हिंसक, उत्तेजक विषय या गुप्त विषय आदि पर फाल्कनर जी ने अपने तकनीक को अपनाया। तो इसमें से राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेड्यूल ऑफ स्नेक्चरी इज। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है वैक्यूम फॉर ए नन प्ले, बी ऑप्शन है इंट्रूडर इन द डस्ट, सी ऑप्शन है लाइट इन अगस्त, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसमें से राइट आंसर आपको चूज करना है क्या ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन है ए। इसका मतलब होता है, शेड्यूल का मतलब होता है किसी फिल्म या कहानी का फिल्म या कहानी का अगला भाग या नेक्स्ट पार्ट। तो द सीक्वल ऑफ स्नेक्चरी का मतलब होता है कि इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है। तो ऑप्शन है रिक्यूम ऑफ फॉर ए नन ए प्ले, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है रिक्यूम फॉर ए नन ए प्ले। राइट आंसर है ए। इसके बाद ए सीक्वल का मतलब होता है अगला भाग। तो ऑफ स्नेक्चरी जो वर्क है, उपन्यास है, इसके आगे का पार्ट का क्या नाम है? तो उसका तो राइट आंसर है ए रिक्यूम फॉर ए नन ए प्ले। द पुलिट्जर प्राइज वर गिवन द फाल्कनर for his novel A Fable in 1955 and then posthumously in 1963 for। तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है कि फर्स्ट ए फेबल के लिए उन्हें दिया गया और उनकी मरणोपरांत के बाद किस नावल के लिए उन्हें 1963 में जो है अवार्ड दिया गया? तो इसमें से आपको राइट आंसर चूज करना है क्या राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाल्कनर्स won 2 नेशनल बुक अवार्ड फॉर हिज कलेक्टेड स्टोरी इन 1951
and for his novel in 1955. तो क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है? आपको चूज करना क्या होगा? बी, फेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the 1930 Faulkner moved Hollywood to be an actor, screenwriter, director, a singer. फाल्कनर ने हॉलीवुड की तरफ झुकाव लिया और उन्होंने पटकथाएं लिखी। तो क्या है? स्क्रीन राइटर। एक वो क्या थे? पटकथावाचक थे, मतलब स्क्रीन राइटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, where does Quentin go to study in the novel and Sound and the Fury? साउंड एंड फ्यूरी जो उपन्यास है, तो क्वांटिन जो पात्र है वो अध्ययन करने के लिए किस यूनिवर्सिटी में जाता है? ऑक्सफोर्ड, कैलिफोर्निया, हार्वर्ड, नन ऑफ दीज। तो इसमें से आपको चूज करना है क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, किस यूनिवर्सिटी में जाता है? तो सी ऑप्शन राइट है, हार्वर्ड। द साउंड एंड द फ्यूरी अपीयर्ड इन, कब पब्लिश होता है? 1929, 1930, 1931। राइट आंसर है ए, 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई बिलीव दैट मैन विल नॉट मेरली इंड्यूर, आई विल टेल हु सेड। ये किसने कहा है? बहुत खूबसूरत वर्ड हैं, पंक्तियां हैं, और किस व्यक्ति के द्वारा, किस महान विद्वान के द्वारा, राइटर के द्वारा ये लाइनें कही गई हैं? ऑप्शन है व्हिटमैन है, हेमिंगवे हैं, फाल्कनर जी हैं, नन ऑफ द। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट, एन आर्टिस्ट इज द क्रिएचर ड्राइव बाय डिमोन्स हु सेड। एक किसने कहा था? किस राइटर ने कहा है? व्हिटमैन, फाल्कनर, हेमिंगवे, फ्रॉस्ट। राइट आंसर है बी, फाल्कनर जी। नेक्स्ट, हाउ मेनी पार्ट्स इज द साउंड एंड द फ्यूरी डिवाइड इनटू? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साउंड एंड फ्यूरी जो वर्क है कितने पार्ट में डिवाइडेड है? तो राइट आंसर है, आपको चूज करना है क्या राइट आंसर होगा इसमें? राइट आंसर है बी, 4 पार्ट में, 4 पार्ट में। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ कॉम्पसन फैमिली मदर्स इन द साउंड एंड फ्यूरी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाइन, हेलना और जॉर्जी और कैरोलिन। तो राइट आंसर है डी, कैरोलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हुम डज क्वांटिन गिव द सुसाइड नोट इन द साउंड एंड फ्यूरी? साउंड एंड जो नॉवेल है उसमें जो नोट है किसे क्वांटिन जो उसे नोट देता है, सुसाइड नोट देता है? डी कौन? सॉर, कैडी, हिज फादर। राइट आंसर है ए, इट इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, who is the youngest Compson child that had extraordinary physics power in the Sound and the Fury? जॉयसन, वेंजे, क्वांटिन, लेस्टर। तो क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है? आपको चूज करना है, राइट आंसर है बी। नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ कैडी वेवी साउंड एंड द फ्यूरी? कौन कैडी का बच्चे का पिता है? क्वांटिन, एल, लेस्टर, डाल्टन, एम्स। तो क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है? आपको चूज करना है, राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ डिल्से डॉटर्स इन द साउंड एंड द फ्यूरी? क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ डिल्सी डॉटर्स इन द साउंड एंड? इसकी डेल्सी की जो पुत्री है उसका क्या नाम है? फ्रोनी, कैडी, कैरोलिन, सेल। राइट आंसर है ए, फ्रोनी। राइट आंसर है फ्रोनी। नेक्स्ट
वेयर डज क्वारंटाइन ड्राउन हिमसेल्फ, जो है क्वारंटाइन जो है स्वयं आत्महत्या करता है या डूब जाता है। कहाँ डूबता है? चार्ल्स रिवर, चेसपिक बे, हेडसन रिवर और रूटेमेक रिवर। तो राइट आंसर क्या है? चार्ल्स रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ क्वारंटाइन्स रूममेट? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हार्वर्ड में क्वारंटाइन का जो मित्र है, रूममेट है, कौन है? इन द साउंड एंड फेरी जो वर्क है, डाल्टन है, शार्प, पायलिन, स्पॉट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? 61 बी से। नेक्स्ट, व्हाट गिफ्ट डिड मिस्टर कॉम्पसन गिव टू क्वारंटाइन बिफोर ही लेफ्ट फॉर हार्वर्ड? हार्वर्ड छोड़ने से पहले क्या गिफ्ट देता है? सॉरी, व्हाट गिफ्ट डिड मिस्टर कॉम्पसन गिव द क्वारंटाइन? क्वारंटाइन के जो फादर हैं मिस्टर कॉम्पसन उपहार देते हैं ही लेफ्ट फॉर हार्वर्ड, जब वह हार्वर्ड जाता है तब वो क्या? सूट, पॉकेट वॉच, टाई, मनी। तो राइट आंसर है बी, वो जेब घड़ी यानी पॉकेट वॉच, जेब घड़ी देते हैं। राइट आंसर है बी। व्हाट इज द केस ऑफ मिस्टर कॉम्पसन्स डेथ इन द साउंड एंड फेरी? क्या कारण है, किस केस से उनकी मृत्यु होती है? कैंसर, हार्ट अटैक, अल्कोहलिज्म, कार एक्सीडेंट। किस मिस्टर कॉम्पसन्स डेथ की मृत्यु का कारण क्या है? इस साउंड एंड द फ्यूरी विलियम फॉल्कनर का फेमस वर्क है। राइट आंसर आपको चूज करना है। क्या राइट आंसर है? तो सी, अल्कोहलिज्म। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ देयर से ग्रैंडसन हु टेक्स केयर ऑफ बेंजे इन 1928? टीपी, म्यूरी, क्वांटिन, लस्टर। तो क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है? आपको चूज करना है। डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ दिल से हस्बैंड? दिल से जो हस्बैंड हैं उनका क्या नाम है? आपको चूज करना है। लिस्टर और रोस्टूस, वैन, जॉसन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? आपको चूज करना है। क्या होगा? बी। नेक्स्ट, व्हाट वाज द बेंजामिन ओरिजिनल नेम इन साउंड एंड फेरी? जब बेंजे का जन्म होता है तो जन्म के समय क्या नाम रखा जाता है और बाद में उसे बेंजे नाम से जाना जाता है? विलियम फाल्कनर जी का जो साउंड एंड द फ्यूरी है इस वर्ग में। तो क्वांटिन, लूसीफर, जॉसन, तो इनका नाम है मौर्य। इस वर्ग से, इस नाम से या उनका जन्म के समय नाम रखा जाता है। तो ऑप्शन है डी करेक्ट। नेक्स्ट, फाल्कनर रोड स्क्रीन प्ले, हाउ मेनी जो है कितने स्क्रीन प्ले लिखे हैं? 5, 6, 8, 9। राइट आंसर है बी, 6। नेक्स्ट, बीच वाज द फाल्कनर लास्ट नॉवेल? फाल्कनर जी का जो लास्ट नॉवेल है कौन सा है? द विल्ड पोम, द हैमलेट, द रिवर्स और मॉस्किटो। इसमें से आपको चूज करना है। क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है? तो सी, इस प्रश्न का राइट आंसर है सी। फाल्कनर रोड हिज फर्स्ट नॉवेल, फाल्कनर रोड फर्स्ट नॉवेल एक्सपेरिमेंटल नॉवेल सेट इन द फिक्शनल इकोनोपटवा काउंटी। तो फाल्कनर जी का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट वर्क है। किसको एक्सपेरिमेंटल नॉवेल कहा जाता है और सेट होता है इन द फिक्शनल इकोनोपटवा काउंटी? तो इस राइट आंसर आपको चूज करना है। क्या इसका वर्क राइट आंसर है? सी। नेक्स्ट,
Which work William Faulkner also known as Wise Ambition? इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर चूज करना है, क्या है? ए 1936 में आता है, 1936। तो यदि सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।